हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन इंटीग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के ऊपर फॉर्मूलेज देखे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन के ऊपर फॉर्मूलेज थे। काफ़ी आसान है उन्हें ध्यान में रखना, क्योंकि हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से रिमेंबर रखा है। तो ऐसा समझिए कि जो डेरिवेटिव के उल्टे है, जैसे हम अगर कहें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमारे को जो cos x बोला है ना, उस पर इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। तो इस तरीके से मतलब डेरिवेटिव का उल्टा ही एक तरीके से था, क्या था, इंटीग्रेशन। तो चलिए हमारे को जो एग्जांपल दिया गया है अब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व करना है। कभी भी आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करो इंटीग्रेशन में, पहली चीज़ ऑब्जर्व करो कि उसमें चीज़ें क्या लग रही है। तो जैसे आप ऑब्जर्व करते हो तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो वी विल अप्लाई दैट आइडेंटिटी, tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू टैन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड होल dx। अब आपको क्लियर पता है कि सारे टर्म के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, बट एक मिनट रुकिए। tan स्क्वायर x बोला है, क्या बोला गया, tan स्क्वायर एक्स। अगर आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो tan x का इंटीग्रेशन हमने नहीं देखा है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता था, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है tan x प्लस सी। एंड दूसरी चीज हमने देखी थी, डेरिवेटिव ऑफ sec x वो था sec x इंटू tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या है, sec x प्लस सी। तो यहां पर हमने कहीं पर भी इंटीग्रेशन ऑफ tan x देखा है क्या, नहीं। तो tan x नहीं देखा तो tan स्क्वायर x कहां से आएगा, करेक्ट। तो फिर इसे सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चीज हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, tan स्क्वायर x के जो बाजू में 2 tan x इंटू कॉट एक्स बोला है, tan x और कॉट एक्स एक दूसरे को क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने के कारण ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। नाउ tan स्क्वायर x की बात करते हैं और कॉट स्क्वायर x की बात करते हैं। सो बेसिक पे चले तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूले पढ़े हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर आप टैन स्क्वायर एक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स, और 1 को इधर कर दीजिए तो प्लस 1 इधर आ जाएगा -1, और एक आपका आंसर मिल जाएगा टैन स्क्वायर एक्स। नाउ ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स बोला है। तो आपने टैन स्क्वायर एक्स को क्या में कन्वर्ट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स -1। उसी तरह कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं। अब ये लिखने का मकसद क्या है, मेन रीजन क्या है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बोला रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमें पता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स प्लस सी। आंसर मिल जाएगा ना क्लियरली। तो चलिए हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं सारी चीजें। इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2, ये टैन एक्स और कॉट एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, मल्टीपल में, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 ब्रैकेट dx। ओके, प्लस था बाहर तो यहां पर कोई साइन में चेंजेस नहीं होंगे, अगर माइनस होता तो साइन में चेंजेस होते। नाउ इंटीग्रेशन -1 प्लस 2 -1, they all get cancel out. So what is the remaining term here is sec square x plus cosec square x dx। और अब हम यहाँ पर क्लियरली जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx क्या होता है, tan x प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx क्या होता है, cot x माइनस cot x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, बिना इंटीग्रेशन सेपरेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एडिशन रहे या बीच में सब्ट्रैक्शन रहे तो इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन के साथ सेपरेट होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास, टैन एक्स प्लस सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स है माइनस कॉट एक्स रिमेनिंग प्लस सी। तो टैन एक्स प्लस इंटू माइनस इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है, जो गिवन इंटीग्रेशन है उसका क्या रहा, ये आंसर। इस तरीके से हमारे को कोई भी इंटीग्रेशन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करिए कि क्या चीज़ें उसमें पूछी गई है,
क्या उसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगती है, क्या आइडेंटिटीज लगती है, या लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाना पड़ता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट एग्जांपल देखा था जिसमें हमने आइडेंटिटीज लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए इस पे और एग्जांपल देखते हैं। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x माइनस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अगेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जांपल। देखिए अगर इस एग्जांपल को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं दिखता है, बट जैसे आप इस एग्जांपल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में टर्म मल्टीपल में, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर के दोनों टर्म के साथ कॉमनली सेपरेट हो जाएगा। ये चीज़ तो हम जानते हैं, तो हम इसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर कॉमन था तो हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट किए तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व ये हुआ कि sin क्यूब x बोला है ऊपर, नीचे sin स्क्वायर x बोला है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस साइन इज सेम, पावर है तो ये पावर टू ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस कौन सा यूज होगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m, तो a टू द पावर m माइनस n, ये वाला लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से 3 मतलब 3 माइनस 2 1, तो बचा कितना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेम चीज़ यहाँ पर, तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन दोनों टर्म के साथ सेपरेट हो जाएगा, तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट करने से क्या हमारे को आंसर मिलने वाला है क्या फिलहाल, क्योंकि हमने साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं है कि कैसे करें। तो इसमें आइडिया सोचिए कि कैसे हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोला, ठीक है, तो थोड़ा सा रफ में देखिए, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोला, तो क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं क्या हम इसे थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तो हम इसे इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोला तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जैसे ही हम इसे इस टर्म में लिखे हैं तो 1 अपॉन कॉस एक्स का मतलब होता है सेक एक्स और ये हो जाएगा आपका टैन एक्स, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, कॉस एक्स अपॉन क्या बोला गया है साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इसे इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो जिससे आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है कोसेक और कॉस अपॉन साइन मतलब क्या होता है कॉट। तो कहीं ना कहीं जब आप ये टर्म को देखो और इसमें जब इंटीग्रेशन दिखेगा तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता था सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और वहीं पर इंटीग्रेशन जब हम सेक एक्स इंटू टैन एक्स पे लगाते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है सेक एक्स प्लस सी। सेम चीज़ इसके लिए भी होगा। तो यहाँ से हमारे को इतना तो आइडिया क्लियर हो गया कि ये टर्म ओपन हो सकता है कि ओपन होगा। तो कैसे ओपन करेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जिससे हमारे को सारी चीज़ें क्लियरली दिख गई, ऑब्जर्व होगी। तो 1 अपॉन कॉस मतलब क्या होता था सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस मतलब टैन एक्स, माइनस ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स एंड होल टी एक्स। अब क्लियरली आपको पता है कि इंटीग्रेशन दोनों टर्म के साथ सेपरेट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। हियर वी हैव माइनस, बट इंटीग्रेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों के साथ सेपरेट हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन तो हमने लिख दिया सेक एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, और फाइनली दोनों का मिला के प्लस सी, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो इसे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो आंसर कितना मिलता है सेक एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन का क्या रहा आंसर, और इस प्रोसेस से हमने 2 एग्जाम्पल देखे। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हियर इज अवर अनदर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। तो चलिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर में तो कुछ दिखेगा नहीं और ना डिनोमिनेटर में कुछ प्रॉपरली दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बोला गया एक्स प्लस रूट एक्स,
अगर आप एक चीज़ अच्छे से जानते हो तो x का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। बहुत कॉमन सी चीज़ है। जनरली हम कहते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर मतलब होता है √2 इंटू √2 एंड वैल्यू ऑफ √2 इंटू √2 इज़ 2। तो यही चीज़ हम x पे भी तो करेंगे इन जनरल। तो x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स dx। अब जैसे ही आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर ऑब्जर्व मिलता है कि ये जो न्यूमरेटर है एज इट इज, डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो रूट एक्स यहां से कॉमन है, तो हम एक रूट एक्स कॉमन निकाल देते हैं। बचा कितना, रूट एक्स प्लस 1 dx। तो ये चीज़ें कट गई। सो रिमेनिंग टर्म इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स dx, रूट एक्स dx। तो चलिए हमने 1 अपॉन रूट एक्स जैसा फॉर्मूला नहीं देखा फॉर टाइम बिंग। सपोज हमारे को ध्यान में नहीं आ रहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा है करके, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसे हम जो स्टार्टिंग फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, क्या फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यही चीज़ पे हम लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x टू द पावर 1 अपॉन 2 dx। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया 1 अपॉन ए टू द पावर n को हम लिखते हैं ए टू द पावर माइनस n, दैट इज लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो चलिए इसी टर्म को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx। और अब देखिए आपको ये फॉर्मूले में ऑब्जर्व हो गया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व कर लीजिए इसे, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 1 ज़ाट माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय सेम चीज़ यहाँ पर भी प्लस c। चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, x टू द पावर कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1 अपॉन 2। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला टर्म कहा जाता है न्यूमरेटर में, तो 2 x टू द पावर 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पर प्लस c लगाना मत भूलिएगा, दैट विल बी प्लस c। तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन का क्या रहा आंसर। और इसी प्रोसेस से आपको कोई भी बेसिकल इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में किया, या फिर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे बोला जा सकता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो जब आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पर तो कोई चीज़ें डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर ऐसे टर्मिनोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब भी टर्म स्क्वायर रूट में रहता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रहते हैं तो हम उसके आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट पेयर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का कॉन्जुगेट पेयर क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। हम इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में जो पढ़ी है वही चीज़ें अप्लाई करके बेसिकली इंटीग्रेशन को हमारे को सॉल्व करना है। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।